हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2। और आज का वीडियो होने वाला है एग्जाम से पहले कुछ ऐसी बेसिक गलतियां जो हम अल्टीमेटली स्टूडेंट कम्युनिटी के माइंड में मिसकंसेप्शन होते हैं और वो चीज़ें हम करते भी हैं। उनको अवॉइड करके कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट, फोकस्ड और वेल प्लान बना सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टडीशिप विद कृति लाई है एक क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्टूडेंट, जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जिसमें आपके होंगे लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस एंड आपकी रिपोर्ट आप पर्सनली जान भी पाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और यू कैन contact me on the given number 6390665726। It's my WhatsApp number। आप यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं to know more about crash course। Let's get started with our today's video। अच्छा, तो हमारा जो आज का वीडियो है, जैसे कि मैंने बोला कि हम एग्जाम्स में जो गलती करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एग्जाम्स में गलती करने का बेसिक पैटर्न जो है वो हम सभी स्टूडेंट्स का कॉमन रहता है। अगर आज से मैं 2 साल पहले की बात करूं, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी और ये मैं कर रही थी। वो क्या थी? नंबर 1 थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज यूज ऑफ फोन। अच्छा, सबसे पहली एडवाइस हमें एग्जाम्स के टाइम पे दी जाती है कि यार फोन मत चलाओ और टीवी मत चलाओ। डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल? एक्चुअली नॉट। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना है हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं यार, हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी आप टीवी तो अवॉइड कर सकते हैं, फिर भी आप फ़ोन अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फो वाली चीज़ें भी होती है। तो ये वाली एडवाइस किसी की मत मानियो अगर वो आपको बोल रहे हैं कि इनको यूज़ करना बंद कर दो ना। व्हाट्स द डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है परसेंटेज का। ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज और यू हैव टू स्पेंड लेस टाइम ऑन टू योर फोन एंड योर टीवी। बाकी नॉर्मल डेज में इनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है और आप ज़्यादा टाइम इनको देते हैं। अभी आपको एग्जाम टाइम पे इनको कम करना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज इम्पॉर्टेंट और एंटरटेनमेंट के बिना ज़िंदगी नहीं कटती मेरे दोस्त। दूसरा, सेकेंड जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी वो ये है कि डोंट डिपेंड ऑन टू योर टीचर। तो अगर आप अपने ट्यूशन टीचर या फिर टीचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो तो भैया नहीं होना है। बहुत ही क्लियर सी बात है, अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टीचर की क्लास अटेंड करने पर आपका टाइम वेस्ट होता है, प्लीज़ इस चीज़ को जल्द से जल्द पकड़ लो और उस टीचर की क्लास अटेंड करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जितना टाइम आप उनको देते हो उससे बेहतर है कि उतना टाइम आप खुद को दे लो। मतलब अगर ऐसा कर सकते हो तो पहली बात तो ये आपको देखना होगा कि आप एक्चुअली में टीचर की एज यूं ही बुराई कर रहे हो या फिर टीचर लिटरली आपको लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाता है। अगर आपके हिसाब से वो अच्छा नहीं पढ़ाता है और आपको समझ में नहीं आता है, देन गो फॉर दिस थिंग, यानी कि आप अपने टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और चूंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपके पास ऑप्शन भी है, भैया म्यूट करो और अपना काम कर दो। ठीक है, मतलब अपना काम कर लो, ट्यूशन टीचर के ऊपर भी नहीं और आप किसी के भी ऊपर डिपेंड हो और वो आपकी उतनी लेवल पे हेल्प नहीं कर पा रहा है, बेटर टू लीव दैट पर्सन। बच्चे स्कूल जाना उस दौरान बंद कर देते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। लाइक मुझे याद है मैं 10th में थी जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे, तो हमने स्कूल जाना बंद कर दिया था। रीज़न इज टीचर बोलते थे भैया किताब निकालो, भाई हम क्वेश्चन आंसर देते हैं आपको, लिखो लिखो। अब मुझे लगती थी वो टाइम की बर्बादी, तो हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया या कल से स्कूल ही नहीं आएंगे। बेटर ये है घर पे कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे बट हम स्कूल नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अभी तो क्योंकि स्कूल्स नहीं है ना, बेस्ट ऑप्शन है, आपका तो कोई नुकसान भी नहीं है, म्यूट करो क्लास, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और अपना काम करो। थर्ड एडवाइस जो यहाँ पे आप सभी के लिए है एग्जाम्स देने से पहले, वो ये है कि आपको जो है वो अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाए बिना तो इंसान का कुछ नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है। जब तक चीज़ें प्रॉपर ना हो, प्रॉपर अरेंज ना हो। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो टाइम टेबल है ना वो उनके अंदर फिट होता है। मतलब जो
काम करने की घड़ी जो है वो उनके अंदर फिट होती है। उनको पता है हमको इस वक्त ये वाला काम करना है, बट यार सब नहीं होते ऐसे, मैं भी नहीं हूँ ऐसे, ठीक है। मुझे पता है मुझे टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो टाइम टेबल बनाने में थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन बना लो, क्योंकि अगर आप वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करोगे ना, टाइम टेबल बना लोगे, इट्स गोना बी प्रोडक्टिव, अदरवाइज यू गोना वेस्ट योर टाइम। फोर्थ वन इज गोइंग टू बी टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए, तो आपको करना सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। टाइम टेबल आपने बनाया है फॉर ऑल द थिंग्स, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर फूड, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर टी, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक शावर, आप कब सोने वाले हो, कब जागने वाले हो, कब दोस्तों से मिलने वाले हो, कब बात करने वाले हो, इस चीज़ का टाइम टेबल। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अक्सर जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट कई सारे ऐसे हैं जिनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वो अंडर एस्टिमेशन हमें बाद में ट्रबल करता है। तो क्यों ना हर एक सब्जेक्ट को फील कराया जाए। फिजिकल एजुकेशन, वी एक्चुअली लव यू, हालांकि घंटा प्यार नहीं करते हैं मुझसे, क्योंकि हमने तो स्कोर चाहिए है, बट हमें एहसास दिलाना होगा फिजिकल एजुकेशन को कि हम उससे प्यार करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाइए और फिर जो है अपनी ग्रोथ को ट्रेस आउट कीजिए। फिफ्थ थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज डोंट यूज ओनली टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अगर केवल इस्तेमाल करके सोच रहे हो कि आपने जो है वो सीबीएसई का टॉपर बन जाना है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ना ही आप रक्षा गोपाल है, ना ही आप जो है वो लास्ट ईयर की टॉपर है, जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसी सिचुएशन में अनाउंस हुए थे। तो आपको टेक्स्ट बुक केवल यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज रिफ्रेशर्स, अगर हो तो, नहीं है तो सैम्पल पेपर यूज करो, गाइड यूज करो, इंटरनेट यूज करो। लेकिन केवल किताबों से इन्फो लोगे ना, एक टाइम बाद कंटेंट की कमी खुद के अंदर पाओगे, शब्द नहीं मिलेंगे आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप अलग अलग टेक्स्ट बुक को जो है रेफर करते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे हम डिस्कशन करते हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। सिक्स्थ वन इज गोइंग टू बी रीड नोट्स, ठीक है। रीड नोट्स मतलब आपको नोट्स रेफर करने हैं, एंड ये जो नोट्स होने चाहिए ना वो बेस्ट होने चाहिए। अभी यहाँ पे आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ऐसा है कि नोट्स खुद के हों ये ज़रूरी नहीं है, नोट्स जिसके भी हों लेकिन बेस्ट होने चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि जिससे मुझे पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ रही है, पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो गो फॉर दिस नोट्स। ये वाले नोट्स आप रेफर कर लो, खुद के नहीं बनाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी और के नोट्स ले लो जिसके समझ में आते हैं, बट वो बढ़िया से लिखे हो, सारी इन्फो के साथ लिखे हो। तो इससे आपका एक चीज़ ये होगी कि टाइम बच जाएगा नोट्स ना बनाने में, और आप वो वाला टाइम जो है वो रिवीजन में अपना लगा सकते हैं। द लास्ट वन इज फॉलो दिस। अगर इतना ज्ञान देने के बाद कुछ नहीं आया, तो मैं बता रही हूँ, और फॉलो नहीं किया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले जो सारे हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन सबको फॉलो करें। एंड सेवेंथ वन इज गोइंग टू बी द थिंग, यानी कि कंसिस्टेंट रहना है और अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। और बस मेरी एक बात याद रखो, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ लो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चल लो, अगर आप चल भी नहीं सकते हो तो आप रेंग लो, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ काम करो, और हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ो ही, क्योंकि वर्किंग इज इम्पॉर्टेंट रादर देन सिटिंग सिंपली। हर रोज हर दिन हमें कुछ ना कुछ काम करना होता है, अदरवाइज हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है। दैट्स द फैक्ट। चाहे आप कितना रोले यार मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, अब वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली में कभी खुद के अंदर झांक के देखोगे और जब रियलिटी पता चलेगी ना, सीरियसली यू विल स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, यू विल स्टॉप कंप्लेनिंग कि यार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है और आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आज की वीडियो में आप सभी के लिए केवल इतना ज्ञान देना था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस ज्ञान का क्या करने वाले हैं और क्या सच में इसको फॉलो करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, फ्रीली बताओ यार, कि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए। हमारे कुछ चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन रह गए थे, जो कि वीडियोस उनकी बहुत जल्दी आने वाली है, बिकॉज आई एम एक्टिव। दिस इज 2021 एंड स्टडीशिप विद कृति इज गोइंग टू वर्क अ लॉट, लाइक जैसे हमने पहले किया था। Hit the like button, share this video with your friends and subscribe Studyship with Kriti 2 for more such kind of video content। एक बार हमारा क्रैश को जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।